नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वॉर डॉग्स की कहानी की। यह कोई सुपरहीरो फिल्म नहीं है, बल्कि दो ऐसे दोस्तों की कहानी है जो बिजनेस के नाम पर दुनिया का सबसे खतरनाक स्टार्टअप खोल देते हैं। एक मसाज थेरेपिस्ट और दूसरा चालाक सेल्समैन, दोनों मिलकर हथियार बेचने निकल पड़ते हैं। यानी दोस्ती हमारी, गोलियां तुम्हारी। कहानी शुरू होती है डेविड पैक्योस से। बेचारा जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पा रहा। कभी मसाज देता है, कभी चादरें बेचता है, लेकिन कमाई ऐसी कि महीने के अंत में उसका वॉलेट भी उससे कहता है, भाई अब मुझे भी आराम दे। इसी बीच उसकी मुलाकात पुराने दोस्त एफ्रेम डिवेरोली से होती है। एफ्रेम ऐसा बंदा है जो अगर आपको पेन भी बेचेगा तो ऐसा महसूस होगा कि बिना इस पेन के आपकी जिंदगी अधूरी है। उसकी बातों में इतना दम होता है कि सामने वाला ना बोलना ही भूल जाता है। एफ्रेम डेविड को बताता है कि अमेरिकी सरकार छोटे छोटे हथियारों के कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन डालती है। जो सबसे कम कीमत में सामान देने का वादा करे वही जीत जाता है। डेविड पहले तो सोचता है ये मजाक कर रहा है, लेकिन जब बैंक अकाउंट में डॉलर आने लगते हैं तो उसका दिमाग भी कहता है, भाई यही सही रास्ता है। दोनों मिलकर छोटी छोटी गोलियां, हेलमेट और हथियारों के सामान के ऑर्डर जीतने लगते हैं। ऑफिस छोटा है, कर्मचारी कम है, लेकिन सपने सीधे हॉलीवुड वाले हैं। लैपटॉप एक, कॉफी दो और करोड़ों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट। क्या कॉम्बिनेशन है। धीरे धीरे उनका बिजनेस इतना बढ़ जाता है कि वे लाखों डॉलर कमाने लगते हैं। अब पहले जो लड़के बस पेट्रोल के पैसे सोचते थे, वही अब लग्जरी कारों और महंगे होटलों में घूमने लगते हैं। पैसा सच में इंसान का वाईफाई सिग्नल बढ़ा देता है। फिर आता है सबसे बड़ा मौका। उन्हें अफगानिस्तान की सेना के लिए करोड़ों डॉलर की गोलियां सप्लाई करने का विशाल कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। दोनों खुशी से ऐसे उछलते हैं जैसे बिना पढ़ाई किए बोर्ड एग्जाम में 100% नंबर आ गए हों। लेकिन असली समस्या अब शुरू होती है। इतनी सारी गोलियां कहां से आएंगी। पूरी दुनिया में सप्लायर ढूंढने लगते हैं। हर देश, हर गोदाम और हर पुराने स्टॉक पर उनकी नजर रहती है। ऐसा लगता है जैसे OLX पर यूज्ड बुलेट्स फॉर सेल खोज रहे हों। आखिरकार उन्हें अल्बानिया में करोड़ों गोलियां मिल जाती है। लेकिन ट्विस्ट ये कि वे गोलियां चीन में बनी थीं। अब अमेरिकी नियम कहते हैं कि चीन से सीधे हथियार खरीदना मना है। यानी माल है, लेकिन नियम बीच में खड़ा होकर कहता है, पहले परमिशन लेकर आओ। एफ्रेम हार मानने वालों में से नहीं है। वो सोचता है कि अगर डिब्बे बदल दिए जाएं, लेबल हटा दिए जाएं और सब कुछ नया पैक कर दिया जाए, तो शायद सरकार को पता ही नहीं चलेगा। उसकी सोच बिल्कुल उस बच्चे जैसी होती है जो होमवर्क न करने पर कहता है, मैडम कॉपी कुत्ता खा गया। अब हजारों मजदूर दिन रात गोलियों की रीपैकिंग करने लगते हैं। पूरा गोदाम धूल, बारूद और भागदौड़ से भर जाता है। डेविड ये सब देखकर सोचता है, मैंने तो सिर्फ पैसे कमाने की सोची थी, यहां तो पूरी एक्शन फिल्म बन गई। इसी दौरान डेविड की गर्लफ्रेंड को भी पता चलने लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड कोई साधारण बिजनेसमैन नहीं, बल्कि हथियारों का सौदागर बन चुका है। वो बार बार पूछती है कि इतना पैसा आखिर आ कहां से रहा है। डेविड हर बार नया बहाना बनाता है, लेकिन झूठ की बैटरी ज्यादा देर नहीं चलती। एफ्रेम धीरे धीरे बदलने लगता है। अब उसे सिर्फ पैसा चाहिए। दोस्ती, भरोसा और ईमानदारी सब पीछे छूट जाते हैं। वो डेविड से कई बातें छिपाने लगता है और कंपनी के फैसले अकेले लेने लगता है। एक दिन डेविड को पता चलता है कि एफ्रेम ने उससे करोड़ों डॉलर की कमाई छिपाई है। यानी दोस्ती की बिरयानी में धोखे का तड़का लग चुका था। अब दोनों के बीच भरोसा पूरी तरह टूट जाता है। मामला यहीं नहीं रुकता। सरकार और जांच एजेंसियों की नज़र भी इन दोनों पर पड़ने लगती है। हर पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जांच शुरू होती है। जितनी तेजी से पैसा आया था, उतनी ही तेजी से मुसीबत भी दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। डेविड समझ जाता है कि अब ये खेल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। वो इस धंधे से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन एफ्रेम अभी भी सोचता है कि वो दुनिया का सबसे स्मार्ट बिजनेसमैन है। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी सबसे महंगा शौक साबित होता है। डेविड सरकारी अधिकारियों के साथ सहयोग करता है और पूरी कहानी बताता है। दूसरी ओर एफ्रेम अपनी चालाकी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार किस्मत भी कहती है, भाई अब मैं भी छुट्टी पर हूं। आखिरकार जांच में सारी सच्चाई सामने आने लगती है। फर्जीवाड़ा, नियमों का उल्लंघन और गलत तरीके से किए गए सौदे सब एक एक करके खुल जाते हैं। अब करोड़ों डॉलर की कंपनी अदालत के चक्कर लगाने लगती है। तो दोस्तों, वॉर डॉग सिर्फ हथियारों की कहानी नहीं, बल्कि लालच, दोस्ती, झूठ और बड़े सपनों की कहानी है।
फिल्म हमें हंसाती भी है, चौंकाती भी है और आखिर में एक बड़ा सबक देती है। अगर आपका दोस्त अचानक बोले, चल भाई हथियार बेचकर करोड़पति बनते हैं, तो तुरंत वहां से भाग जाना। क्योंकि हर स्टार्टअप यूनिकॉर्न नहीं बनता, कुछ सीधे कोर्टरूम पहुंच जाते हैं।